नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो वेलकम दोस्तों। लास्ट टाइम मैंने अपनी डाइट आपसे शेयर करी और वेट लॉस भी हो रहा है। कई लोगों के उसमें सवाल खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। नंबर एक सवाल, क्या इतनी जल्दी वेट लॉस होना नॉर्मल है, अच्छा है या नहीं? पहले हम आपको बताएं, ये एक अकेले हमारी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बहुत कॉमन है ओबेस लोगों में, जिनका वज़न 110, 120, 140, 150 होता है। जैसे ही वो लोग अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, पहले हफ्ते, पहले 2 हफ्ते में उन्हें ड्रास्टिक वेट लॉस महसूस होता है, दिखता है, जो कि 2 किलो से लेके 5 किलो, 10 किलो। मैंने तो मेरे मेरे जितने फिटनेस वाले हमारे पेशेंट्स होते हैं जो वेट लॉस के लिए आते हैं, कई लोगों में ऐसे ही 5-5, 6-6, 8-8 किलो वेट लॉस होते हुए कईयों में आराम से देखा है। सेम हमारा हुआ। 4-5 किलो वेट लॉस होना बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली उस 4-5 किलो वेट लॉस में इट्स नॉट फैट, इट्स नॉट ओनली फैट। बॉडी सिर्फ फैट लॉस नहीं करती है, बॉडी मसल भी लॉस करती है, फैट भी लॉस करती है और पानी भी लॉस करती है। ऑब्वियसली 70%, 69, 70, 65, 70% आपके पूरे शरीर में हर चीज़ में पानी है। फैट इज ऑल्सो लिक्विड। सम फैट इज नॉट ओनली फैट, इसमें भी लिक्विड होता है ना। सो पानी, जब हम वेट लॉस बोलते हैं उसमें फैट लॉस भी इंक्लूड, पानी का लॉस भी, वाटर लॉस भी इंक्लूडेड है, जो वापस आ सकता है। बशर्त है अगर हम अपनी कैलोरीज जो कम रखी है उसको मेंटेन ना करें। तो अगर हम प्रोग्रेशन ना रखें, प्रोग्रेसिव वेट लॉस के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मसल ग्रोथ के लिए सुना है ना, वैसी प्रोग्रेसिव कैलोरी डेफिसिट नाम की एक चीज़ होती है। जी हाँ, आपने नहीं, पता नहीं किसी का कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव कैलोरी डेफिसिट। मतलब जो भी आप कैलोरीज लेते थे, अच्छी खासी आपने उसमें से कैलोरीज धीरे धीरे कम करते जाना है। इसलिए हम कैलोरीज काउंटिंग में कभी भरोसा नहीं करते, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है हमारे वीडियोस में, कैलोरी काउंटिंग कितनी वेरिएबल है, राइट। कैलोरी काउंटिंग वेरिएबल इसलिए कि आप अगर कोई ऐप यूज़ करोगे, उसमें दाल का लिखोगे तो दाल के दाने में भी फ़र्क पड़ जाता है। कि एक 100 ग्राम दाल लेके, आप दाल खाते हो, 100 ग्राम दाल लेके कोई आधा किलो दाल भी बना सकता है पानी डाल के, कोई 1 किलो बना सकता है, उसमें पूरा घर खा सकता है। उसमें पानी कितना, दाने कितने, किसी को कुछ नहीं पता, राइट। और उसमें एक्चुअल प्रोटीन क्या आया, कुछ नहीं पता। उस 100 ग्राम में, दाल में 25 ग्राम प्रोटीन था और आपने जो खाया उसमें आपको 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, कुछ नहीं पता। बहुत वेरिएशन है इस टाइप ऑफ कैलोरी काउंटिंग में। एंड बैक ऑफ द माइंड जब हमें पता होता है कि इतना वेरिएशन, ना सिर्फ ये एक ही प्रकार की दाल या एक ही प्रकार के या कि जो अनाज है, गेहूं पकड़ लेंगे, 4 अलग अलग क्वालिटी के अनाज लोगे, उसमें आपको वेरिएशन मिल जाएगा, राइट। मैंने आपको पहले ये बताया था, चार्ट भी बताया था मैंने, मेरे साइंस ऑफ न्यूट्रिशन का वीडियो आप देखोगे उसमें मिलेगा आपको। उस डेटाबेस से आप जाके देखोगे तो बहुत बड़ा वेरिएशन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दैट वे। हाँ, इसलिए लोग अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं, मगर एक फिक्स डाइट के लिए वो अच्छा है, ठीक है। मगर हम लोग की क्या है, हम लोगों की ज़िंदगी में, एक डॉक्टरों की ज़िंदगी में, कभी खाना होता है, कभी खाना नहीं होता, कभी भूखे रह जाते हैं, कभी रात भर जागना पड़ता है, कभी दिन भर सोना पड़ता है। वेरिएशन बहुत हो जाता है। इसलिए ओवरऑल हम क्या करते हैं, हम ईच एंड एवरी मील का रेशियो पकड़ लेते हैं कि जब भी खाएंगे, मेरा हिसाब है, जब मैं अपने पेशेंट्स को भी ये कहता हूँ, जब भी खाना खाओगे उसमें देखो कि उसमें आपका प्रोटीन सोर्स, कार्ब्स और फैट, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। द बैलेंस्ड अमाउंट इज 40-40-20, राइट, परसेंटेज। 40% कार्ब्स, 40% का प्रोटीन एंड 20% फैट। ये बैलेंस हुआ अगर आपको मेंटेन करना है। अगर आपको ऑब्वियसली वेट लॉस करना है, कार्ब्स कम करो, फैट कम करो, प्रोटीन बढ़ा दो। दैट्स द आइडिया, राइट। एक पर्टिकुलर आइडिया, इससे आपको खाना होगा, and there obviously you will make mistakes and you will see how you feel. If you feel weak, you eat more. अगर आपको कमज़ोर लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार पता नहीं बॉडी में एनर्जी नहीं लग रही, दैट मीन्स यू आर स्टिल हंग्री, राइट। इफ़ आई एम हंग्री आई ईट। मैं ऐसा नहीं करता नहीं खा रहा, मैं तो खाऊंगा। मैं तो ये भी बना रखा है, मैं आपको बताया था। ये क्या है, ये चना जोर गरम और बहुत सारे मूंगफली और ये वो का कॉम्बिनेशन बना रखा है। जब भूख लगे थोड़ा सा खा लो, डजंट मैटर। सो आई ईट अ लॉट, ठीक है। द ओनली थिंग इज आई एम टेकिंग केयर ऑफ द रेशियो। डाइट में हम रेशियो का ध्यान दे रहे हैं, कार्ब्स कम कर रहे हैं, फैट कम कर रहे हैं, राइट। बीच में मैं चीज़ भी खा रहा था, अब मैंने चीज़ कट डाउन किया है।
चीज़ बटर, चीज़ बटर में वाला चीज़, राइट, अमूल चीज़। तो चीज़ अब मैंने कल से कट डाउन किया है, क्योंकि मुझे पता है मुझे प्रोग्रेसिव कैलोरी डेफिसिट पे जाना है। एकदम से सारी कैलोरी ख़त्म कर दूंगा तो बॉडी अडेप्ट कर जाएगी, है कि नहीं? सो दैट्स व्हाट इट इज़। नंबर वन, वेट लॉस इज देयर, एंड वेट लॉस प्रोग्रेसिव होने के लिए प्रोग्रेसिव कैलोरी डेफिसिट्स हमें रखना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी हमारा ज़रूरी नहीं है हमेशा टारगेट अचीव हो, बट देन यू हैव टू ट्राई, दैट्स व्हाट इट इज़। सो हमें एक अचीवेबल टारगेट रखना चाहिए। जैसे हम अपना अचीवेबल टारगेट रखते हैं कि कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ ना कुछ वर्कआउट करें, अगर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के करें। वर्कआउट के बारे में, कार्डियो के बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा। फिलहाल मुझे ये ओबेसिटी वाला बताना था, वेट लॉस सेफ़ है या नहीं। सेफ़ है, हाँ। इसके बाद वेट लॉस मुश्किल होता है। 5 किलो हर हर हफ्ते, हर 10 दिन में नहीं होने वाला। 5-5 करके ख़त्म नहीं हो जाता कोई, राइट। फर्स्ट वीक ओबेस लोगों का इस तरह से हैवी होता है, उसके बाद और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर उसके बाद ना के बराबर वेट लॉस होता है। बिकॉज अब मसल गेन हो रही है, अब मसल गेन हो रही है, वेट वेट अटक जाता है। 100 किलो, 95 ऐसे के में अटक जाएगा वेट। सो वो हम चलेगा, बिकॉज दैट टाइम वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मसल साइज, राइट। इसीलिए फिर हम हर हफ्ते अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक कर सकते हैं जिनके पास अवेलेबल है, या फिर हम बॉडी मेजरमेंट्स मंगवाते हैं कि आपका बॉडी मेजरमेंट बताओ, आपका चेस्ट, आपकी आर्म्स, आपकी थाइज। अगर साइज बड़ा हो रहा है, कमर पतली हो रही है, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग, है ना, मसल इज ग्रोइंग। सो दैट्स व्हाट वी नीड। सो हमारा फिटनेस प्लान में हम इस प्रकार करते हैं, राइट। सो ये बात आपको क्लियर करनी थी, क्लैरिटी। वेट लॉस आराम से होता है, फैट लॉस आराम से होता है। यू डोंट नीड स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, यस यू नीड अ मल्टीविटामिन, क्योंकि पता नहीं रहता आपको कौन सी डेफिशिएंसी है आपको। सो एक मल्टीविटामिन एक ज़रूरी होता है। सो मैं कौन सा ले रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा, मल्टीविटामिन, कल एक वीडियो बना के। और प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, चाहे आप डाइट में प्रोटीन लो। जिस दिन मैं अच्छे अंडे खा लेता हूँ, अच्छा दूध पी लेता हूँ, अच्छा हैवी खा लेता हूँ, उस दिन मैं वे प्रोटीन भी नहीं लेता, राइट। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम वे प्रोटीन भी नहीं लेते, फिर अंडे और पनीर, दूध, ऐसी चीज़ें खाते हैं, राइट, दाल, ऐसी चीज़ें खाते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज़। यू हैव टू बैलेंस आउट योर होल प्रोटीन इनटेक, फॉर दैट यू नीड अ लिटिल नॉलेज, राइट। उस चीज़ के लिए साइंस ऑफ न्यूट्रिशन का वीडियो देखिए, मैं आई बटन पे लगा दूंगा, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन, ज़रूर जाके सारे वीडियोस देखिए। इवैल्यूएट योर डाइट, ठीक। सो दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ व्हाट अबाउट द एग्स। लोग सारे बोलते हैं सर इतने सारे एग्स, आप तो कहते हो कि येलो एग, येलो इतने सारे खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, उसका लॉजिक क्या है? ऑलराइट, देखते रहिए वीडियोस, एंड इस वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज बहुत सारे मिथ हम बस्ट करते हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें फिटनेस इंडस्ट्रीज़ में भी फैली हुई है, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। वी आर ट्राइंग टू नो टीच यू फ्रॉम द बेसिक्स, ताकि आपको मेडिकली भी समझ आए, हेल्थ वाइज भी समझ, गलती ना करो आप उल्टे सीधे लोगों की बात सुन के। सो प्लीज़ इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, हेल्प करें हमारी, ताकि और रेगुलर फ्रीक्वेंटली वीडियोस आते रहें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।